हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। और अगर आप खुश नहीं हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और वहाँ मेरी कॉमेडी रील्स देखें। मेरी कॉमेडी रील्स देख के एक बार आपके चेहरे पे हंसी ज़रूर आएगी। आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स भी ज़रूर देखें और लाइक तो करें। प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए मैं अपनी बेबी के साथ कैसे मस्ती करती हूँ, हम दोनों कैसे एक साथ खेलते हैं। और मैं अपने काम के साथ इसके साथ भी मस्ती करती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ। वैसे तो जब मैं काम करती हूँ तब ये अपनी दादी के साथ खेलती है, लेकिन आज मम्मी कहीं बाहर गए हुए हैं तो मुझे घर का काम भी करना है और इसे भी संभालना है। तो इसे अगर मैं अकेली छोड़ देती हूँ तो ये 5-10 मिनट तो खेलती है, लेकिन फिर से इसको कुछ ना कुछ याद आ जाता है और ये किसी न किसी चीज़ के लिए ज़िद करने लगती है। तो मैं काम करती जा रही हूँ और बीच बीच में इसके साथ खेलने आ गई। तो 10-15 मिनट इसके साथ खेली और फिर मैं अपने काम करने में लग गई। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और उसको मैंने टीवी में उसकी पोएम्स वगैरह लगा के दे दी है, तो वो देख रही है। तो मैं कर रही हूँ खाना बनाने का काम। तो इसके लिए मैंने दाल और चावल साथ में ही रख दिए थे। तो क्योंकि चावल पापा तो खाते नहीं हैं, सिर्फ मेरे और नीयू के लिए ही चाहिए होते हैं। तो वो मैं एक छोटी डिब्बी में रख के और दाल के साथ ही रख देती हूँ। तो अब मैं फ्राई कर रही हूँ सब्जी। सब्जी मैं बना रही हूँ कमल ककड़ी की, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है और कमल ककड़ी भी मिलती है। तो थोड़ी सी तो मैं बेसन वाली कमल ककड़ी की सब्ज़ी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी मैं मूंग की, जो बिना छिलके वाली दाल होती है वो। तो मैं दोनों मैंने साथ में ही रख दी है कढ़ाई दोनों फ्राई करने के लिए। तो पहले मैं कमल ककड़ी की सब्ज़ी फ्राई करूंगी, उसके बाद में फ्राई करूंगी दाल। तो इस तरह से मैनेज करके साथ साथ अगर हम काम करते हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और अच्छे से भी हो जाते हैं।
और सब्ज़ी फ्राई हो गई है और मैं फिर से आ गई हूँ न्यू के पास। तो देखिए इसने अभी कपड़े कौन से पहन रखे थे और अभी इसने फ़्रॉक पहनी है, क्योंकि मैंने इसके लिए सॉन्ग लगाए थे कि तू डांस कर। तो इसने मुझे बोला कि मम्मी डांस कर रही हूँ तो मुझे फ़्रॉक पहननी है। तो मैंने इसके वो कपड़े चेंज करवा के मैंने इसको फ़्रॉक पहनाई। और फिर भी पता नहीं इसको क्या चाहिए, तो ये ज़िद पे अड़ी हुई है और डांस कर ही नहीं रही है। जैसे तैसे मैंने इसको समझाया और मैं फिर से काम पे लग गई। तो मैं अब बना रही हूँ छाछ। तो जब मैं छाछ बनाती हूँ तो उसी टाइम पे मैं फिर से दही भी जमा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने दूध हल्का गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं छाछ बना के रख दूँगी। दही थोड़ा एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कटोरी में निकाल के रख दूँगी। बाकी दही की मैं छाछ बना दूँगी तो खाने के साथ हम लोग ले लेंगे। तो गाइज़ अपनी छोटी बेटी के साथ पूरे घर का बिना किसी हाउस हेल्पर के सारा काम करना, किचन का काम करना, बेटी को संभालना और उसके बाद आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना, उन सब में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वीडियोस बनाने में तो बन जाते हैं लेकिन उनकी एडिटिंग वगैरह करना, अपलोड करना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो ये सब करने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। कभी कभी तो रात में बहुत लेट नाइट तक जागना पड़ता है। अभी भी मैं बहुत लेट नाइट जाग के फिर एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब तक न्यू जग रही होती है तब तक मैं एडिटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि वो बोलती भी रहती है, मस्ती भी करती रहती है। और अगर उसके सामने मैं फ़ोन लेके बैठूँ तो वो फ़ोन भी मांगती है। इसके लिए मैं उसके जगते हुए तो फ़ोन लेके नहीं बैठती हूँ, बस वीडियो ज़रूर शूट कर लेती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़ मुझे मोटिवेट करें। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए डेली व्लॉग्स के साथ साथ हमेशा कुछ ना कुछ रेसिपी भी शेयर करती हूँ। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक क्राफ्ट वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ। तो आपको इसी तरह के नए नए वीडियोज़ में हमेशा डालती रहूँगी आपके लिए। तो आप तो इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही सुंदर क्राफ्ट की वीडियो, जो मैंने एक लव फ़ोटो फ्रेम बनाई है उसकी वीडियो। उसका फुल ट्यूटोरियल मैंने नहीं दिया है। अगर आपको उसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए और अगर आपको वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो अभी मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। जो भी हमने चाय दूध और नाश्ता किया था उसके बर्तन हो गए हैं, तो वो सब मैं क्लीन करके तो अब मैं करूँगी पोछा। उसका वीडियो में शूट नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी बार मैंने बता दिया है, तो बार बार पोछा तो क्या दिखाऊँ मैं, इसलिए मैं नहीं बताऊँगी, वो मैं कर लूँगी। और नीयू को मैंने शॉप पे भेज दिया है आधे घंटे के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मुझे परेशान कर रही थी, काम ही नहीं करने दे रही थी, इसलिए मैंने उसको शॉप पे भेज दिया। तब तक मैं अपनी क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। उसके बाद रोटी बनाऊँगी, तब पापा आ जाएंगे उसको लेके, तो पापा भी खाना खा लेंगे और उसको भी मैं खिला दूँगी। तो अब मैं करती हूँ पोछा। देखिए कितनी झमाझम बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस सीज़न की ये पहली बारिश देखने को मिली है, क्योंकि आई तो थी लेकिन रात में आई थी तो हम लोगों को नहीं देखने को मिली थी। देखिए यहाँ पे पानी भी भर गया है। तो अभी शाम की डिनर की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बनाई है नमकीन की सब्ज़ी और बनाऊँगी पराठे। कुछ और बनाती, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई थी तो सब्ज़ी लेने नहीं जा पाई और मुझे कुछ सूझा नहीं, और जल्दी जल्दी में फिर नमकीन की सब्ज़ी ही मुझे बनानी पड़ी। तो अभी मैंने बीच में वीडियो शूट नहीं किया था, उस टाइम मैंने स्टॉप कर दिया था। उसके बाद मैंने रोटी बनाई और सब लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद सारा काम समेट के और फिर हम लोग सो गए थे, तो 4 बजे उठे। उसके बाद फिर बारिश का मौसम हो गया था तो फटाफट से कपड़े वगैरह बाहर से लेने, और फिर मैं अकेली थी तो निया को भी रखना था, ये भी बहुत परेशान कर रही थी। तो मैं अभी पराठे भी बना के रख दूँगी, क्योंकि मम्मी और पापा रात को नहीं खाते हैं तो वो किसी भी टाइम आ जाएंगे, और अभी 5:30 बजने को आए हैं। तो मैं पराठे बना के रख दूँगी। सब्ज़ी तो मेरी बन गई है। उसके बाद सारा काम समेट के फिर मैं ऊपर जाऊँगी। मेरा ऊपर थोड़ा काम बाकी है, तो उसका वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ आगे।
तो देखिए ये निया मुझे फेस मसाज दे रही है। मैंने इसे बोला कि तू मुझे पूरा दिन कितना परेशान करती है, मैं तेरे पीछे पीछे भागती ही रहती हूँ, मैं बहुत थक गई, अब मुझे तेरी गोद में सुला दे। तो इसने मुझे अपनी गोद में सुला दिया और मुझे फेस मसाज दे रही है। अब मैं जिस क्राफ्ट की बात कर रही थी तो वो मैं ये बना रही हूँ, ये है लव फ़ोटो फ्रेम। तो इसके लिए मैंने लव शेप में कार्डबोर्ड पहले ही कट कर लिया था और कलर करके भी रख दिया। तो वो मैंने किस तरह से कट किया सिर्फ उसी का ट्यूटोरियल मेरे पास नहीं है, बाकी मैंने अगला पूरा ट्यूटोरियल मैंने बनाया है, तो मैंने वो बना के रख दिया है। अब इसके लिए मैंने 12 बाई 10 सेंटीमीटर के ये 4 कार्डबोर्ड पीसेस कट किए हैं। ये चारों फ़ोटो लगाने के लिए हैं, तो ये मैंने कट कर दिए हैं। उसके बाद इन चारों के जो चारों कॉर्नर्स हैं इनको मैं इस जो ये पेपर टेप आती है वाइट कलर की, इससे मैं कवर कर दूंगी, ताकि जब हम कलर करें इसके ऊपर तब ये अलग से नहीं दिखे। तो इसके ऊपर मैंने ये चारों कॉर्नर्स पे ये टेप लगा दी है। उसके बाद मैं इसके ऊपर कर रही हूँ ब्लैक कलर। इसके चारों सिर्फ कॉर्नर्स पे ही हमें करना है, पूरे के ऊपर हम नहीं करेंगे क्योंकि बीच में हम फ़ोटो चिपकाने वाले हैं। ये चारों फ़ोटो फ्रेम्स रेडी करने के बाद अब मैं बनाऊंगी फ्लावर्स। तो इसके लिए मैंने रेड कलर का जो क्राफ्ट पेपर होता है वो लिया है और इसके ऊपर ये मैं टेप रख के एक सर्कल में पेंसिल से ड्रॉ कर दूंगी। आप कटोरी या कोई राउंड में प्लेट रख के भी इसे सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद ये इसके ऊपर जलेबी की तरह पूरा सर्कुलेशन में ही हमको ड्रॉ करना है, और उस जिस पे हम ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हमको इसे कट कर देना है। तो ये मैं बना रही हूँ फ्लावर, और ये फ्लावर बनने के बाद पूरा रोज़ की तरह ही दिखता है। तो देखिए इसे मैं कैसे बनाऊँगी, जो उसका कॉर्नर है वहाँ से इसे लेके और इसे फोल्ड करते जाएं, पूरा फोल्ड इसे करें। ये फ्लावर्स आप किसी भी चीज़ के डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप कोई फ्लावर वेस बनाएं या फिर कोई और फ़ोटो फ्रेम वगैरह आप बनाएं, उसमें भी आप ये फ्लावर बना के यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मुझे 58 फ्लावर्स इस फ्रेम बनाने में लगे थे। तो मैं सिर्फ आपको एक फ्लावर ही बना के बता रही हूँ, बाकी के फ्लावर मैंने 58 फ्लावर्स और बनाए थे। तो मेहनत तो मैंने काफ़ी करी थी, तब जाके एक फ्रेम रेडी हुई है। तो गाइज़ कुछ भी बनाने में और कुछ भी करने में मेहनत तो बहुत लगती है। ऐसे मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो हम खुद बनाते हैं तो वो देखने के बाद जब भी उसे हम देखते हैं तब हमें ये लगता है कि ये मैंने खुद ने अपने हाथों से बनाया है और बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे ये सब काम करने का बहुत शौक है, और इसीलिए मैं घर का इतना सारा काम होते हुए भी अपने लिए टाइम निकाल देती हूँ और ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। तो देखिए ये मेरा फ्लावर बन के रेडी हो गया है और एकदम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये। तो अब मैं ये जो मैंने लव शेप में कट करके और जो मैंने रेडी किया है इसके ऊपर मैं ये इस तरह से छेद करके और ये ब्लैक कलर का धागा इसमें डाल रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ हैंग करने के लिए। और उसके बाद नीचे की तरफ भी इसी तरह से छोटे छोटे मैं छेद करके और फिर जो मैंने फ्रेम्स रेडी की है वो भी मैं इसमें इसी तरह से हैंग करूँगी। तो आप भी इस फ्रेम को अपने घर पे ज़रूर बनाएं, क्योंकि कार्डबोर्ड वगैरह तो अब हमारे घर में मिल ही जाते हैं। हाँ, टाइम तो हमें लगेगा ये बनाने में। मुझे ये पूरी फ्रेम बनाने में 7 से 8 दिन लगे थे, क्योंकि सारा घर का काम करना उसके बाद ये सब काम करना होता है। तो जो थोड़ी थोड़ी देर टाइम मिलता था उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसका काम किया था, बट ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। दिखने में हार्ड है लेकिन बनाने में बहुत इजी है। तो इस तरह से मैंने ये पूरा हैंग कर लिया है, और इन फ्रेम्स के ऊपर मैं अपने फ़ोटोज़ लगाऊंगी, और इस पूरे लव शेप के ऊपर मैंने जो पेपर फ्लावर्स बने हैं वो मैं लगाऊंगी। तो पूरी फ्रेम बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। मुझे तो पर्सनली ये फ्रेम बहुत अच्छी लगी, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।